हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मात्र इस क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हिंदी के पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे जो है नंबर लेकर के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी को क्लास 10 हिंदी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं ना, ये आप सभी के सभी जिलों में बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आएगा और आपके सभी स्कूलों में यही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ठीक है, सभी जगह पर यही क्वेश्चन पेपर आएगा, यही अर्धवार्षिक का हाफ ईयरली का पेपर आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी के मात्र इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को तैयार करके जाएंगे वो हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे किस तरीके से आप सभी को लिखना है, कैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं जिससे कि उनको टीचर पूरे के पूरे नंबर देते हैं। तो आप सभी को पूरा लिखित आंसर बताएंगे। अगर आप सभी लोग ठीक है यानी इस हिंदी के पेपर को तैयार कर लेते हो और जो तरीका हम आपको बताएंगे लिखने का इसका आंसर अगर वैसे लिखते हो तो 100% मेरी गारंटी है कि इस बार आप सभी लोग ही अपने हिंदी के पेपर में टॉपर बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अनुक्रमांक और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा इस हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए तो वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और ये पूर्णांक टोटल 70 का रहेगा। और यहाँ पे देखिए निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो इन 15 मिनट में आपको हिंदी के इस पेपर को जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए ये जो हिंदी का पेपर है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। इसलिए ये आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा में इस पेपर से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 100%, लेकिन आप सभी के 10% क्वेश्चन इसी पेपर से बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, यानी जो आपका बोर्ड का हिंदी का पेपर रहेगा उसमें 10% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से आएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जिसका हिंदी का एग्जाम हो गया वो भी इसको ध्यान से देखे, जिसका नहीं हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम वो तो इससे देखे ही रहे हैं। ठीक है, तो यानी जिसकी हो गई वो भी देखिए, क्योंकि 10% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इस क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कि इसमें खंड अ बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आपको 20 नंबर यानी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक एक नंबर के रहेंगे, 20 नंबर के। उसके बाद 50 नंबर में आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि 4 नंबर 6 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले कि इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में। वैसे जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कोई एक रचना दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे विधा पूछा है। विधा का मतलब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो रचना दिया है ये जीवनी है या आत्मकथा या नाटक है या संस्मरण है। ठीक है, तो देखिए ये क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये अमिताभ बच्चन जी को आप लोग जानते होंगे, जो फिल्म स्टार हैं, सुपर स्टार। ठीक है, उन्हीं के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है। और ये विधा कौन सा है तो देखिए हम आपको बता देना कि ये जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है। ये क्या है? आत्मकथा विधा की रचना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए जब भी आप लोग रचना को याद कीजिए, ठीक है, तो आप लोग कवि और लेखक के नाम को तो याद कर लेते हो रचना के साथ, लेकिन आप लोग विधा नहीं याद करते हो, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हर साल इसी विधा वाले क्वेश्चन में वो मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि विधा वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब भी रचना को याद कीजिए तो विधा जरूर याद कीजिए कि वो नाटक है रचना जिसको याद कर रहे हो, या जीवनी है या नाटक है या संस्मरण है या आत्मकथा या रेखाचित्र है। ठीक है, तो ये चीजें आपको या उपन्यास है, ये चीजें जरूर तैयार करना है। तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। अगला ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अनंत प्रकाश के लेखक हैं। अनंत प्रकाश के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है राइट है, जो आपको चुनना है, ढूंढना है। तो पहला है जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती और राम कुमार वर्मा और जो है राघव। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर है ना यानी अनंत आकाश जो है वो जयप्रकाश भारती की रचना है। ये आकाश पाताल के बारे में ज्यादा लिखते थे, तो ये क्या हो गया?
जयप्रकाश भारती की रचना है, यानी लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। हमने आपको बताया कि विधा वाला आपका 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। अब देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा यहाँ पे दिया है और विधा पूछ रखा है। विधा है नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा दिया है तो ये आत्मकथा ही होगा, लेकिन ऐसी मिस्टेक भूल कर भी मत करना, इसे ध्यान से समझ लो। बाणभट्ट की आत्मकथा विधा जो है वो आप सभी का उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संस्मरण लेखक हैं। संस्मरण लेखक इसमें से कौन है। तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी जो है यही संस्मरण लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां दिया है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी को ना उपन्यास का राजा, किंग कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा उपन्यास की रचना किया है। ठीक है, जैसे इनका गोदान हो गया, सेवा सदन, और भी इनकी कई रचनाएं हैं। तो ये ज्यादातर जो है उपन्यास की रचना करते थे, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रीति मुक्त कवि हैं देव, मतीराम, आलम या कबीरदास। तो रीति मुक्त कवि जो है वो कबीरदास जी हैं। कवि कौन है यहाँ पे? कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर का, गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो थे बिहारी के लिए, यानी बिहारी जी क्या किए थे, इन्होंने अपने दोहे से गागर में सागर भर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, दीप शिखा रचना है। तो देखिए दीप शिखा यामा, ठीक है, दीप शिखा यामा, और इसके अलावा भी इनकी कई जो है रचना है, और शांत गीत, गुल्लू, ठीक है, इनकी कई रचनाएं हैं। वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है दीप शिखा यामा, शांत गीत। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 9 नंबर का, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान, मतीराम, केशवदास या भूषण। ठीक है, प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं वो रसखान जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। ग्राम्या के रचयिता है रामनेत्र त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, जो है नरेंद्र शर्मा या अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम सचिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम्या के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विकृत वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं किस रस का आलम्बन विभाव है। तो देखिए विकृत वेशभूषा यानी अगर कोई इंसान है वो क्या बन गया, वो अपनी वेशभूषा को बदल दिया, जैसे वो जोकर बन गया, तो उस जोकर को देखकर आप सभी लोग क्या करोगे, हंसोगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, और आकार, अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर वो पागल का भेष बदल ले, बार बढ़ा ले, ठीक है, फटे कपड़े पहन ले, तो उसे देखकर लोग क्या कहेंगे, अपनी विचार को बदल देते हैं। ठीक है, और उस पे हंसने लगते हैं लोग, यानी इस तरीके से वो अपनी वेशभूषा बदल लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यानी विकृत वेशभूषा, हम लोग जोकर को देखकर क्या करते हैं, हंसते हैं। तो अगर किसी का विकृत वेशभूषा है, आकार है, चेष्टाएं हैं, तो वहाँ पे आलम्बन विभाव है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, हास्य रस। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आह, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्ति की में छंद है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, दोहा, सोठा, रोला या चौपाई छंद है। ठीक है, तो इसमें जो है सोठा छंद है। आपको क्लास 10th में सिर्फ 2 ही छंद पढ़ना है, सोठा और रोला, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये जो है सोठा छंद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भज मन चरण कमल अविनाशी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देखिए यानी उपमा या रूपक या यमक या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भज मन चरण कमल अविनाशी, यानी इसमें भेद रहित आरोप है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया है, अमोल शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग देखिए यहाँ पे है, पूछ रखा है, और शब्द अमोल दिया है। तो ये 3 शब्दों से बना है ना, तो इसके आगे की एक वर्ड को हम लोग देखेंगे क्या है, और यही इसका उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, तस्मे तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है। तो किस विभक्ति वचन से संबंधित रूप है, तो वो जो है वो चतुर्थी एक वचन है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, तन मन धन में कौन सा समास है। देखिए तन में क्या लगा है, ऐसे डैश लगा है, धन मन में भी ऐसे डैश लगा है, तो जहाँ पे डैश लगे इसका अर्थ होता है और, तन और मन और धन। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये डैश लगा हो या ऐसे बीच में और शब्द दिया हो ना, वहाँ पे आपको बिना सोचे द्वंद्व समास पे टिक लगा कर आना है, क्योंकि यही इसका ट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची देखिए जो है वो अलंग जो है अनग भी है, काम भी है, मनोज भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 18, माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य है, इसमें क्या उद्देश्य है। तो देखिए अभी उद्देश्य तो ये तो नहीं बताया गया इसमें कि हाँ माता जी जो है प्रकाश को बिस्किट लेने के लिए बाजार भेजा, या नमक लेने के लिए बाजार भेजा, या कोई सामान लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, बस माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा, तो इसमें क्या उद्देश्य हो जाएगा, माता जी ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माता जी का कोई उद्देश्य था जिसके कारण उन्होंने प्रकाश को बाजार भेजा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यह मेज मुझसे टूट गई, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह मेज मुझसे टूट गई थी, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें थी दे दिया। यह मेज मैंने तोड़ी, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, ये मेज मैंने तोड़ी, यानी उससे टूट गई मतलब उसने तोड़ी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 20, दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि पहले की इसमें सकर्मक क्रिया है और दादी जी क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुत सारी दादियाँ नहीं बल्कि एक ही दादियाँ पढ़ रही हैं, तो एक वचन, वर्तमान काल क्योंकि पढ़ती हैं। ठीक है, यानी डेली उनका काम है कि वो पढ़ती हैं प्रतिदिन, तो वर्तमान काल और कृतिवाच्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 20 बहुत ही वायरल बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका यहाँ से 20 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ से 20 नंबर आपका पक्का है। अगला देखिए यहाँ पे खंड, यहाँ पे ब स्टार्ट होता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। 21 नंबर का क्वेश्चन है और ये गद्यांश होता है। इसमें आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ठीक है, और ये आपका टोटल 6 नंबर का रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। और ये जो है दोनों यहाँ पे जो गद्यांश दिया है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% पूछा जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है कि निम्नांकित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो दिया है पहला जो गद्यांश है, इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले कि इस गद्यांश को पढ़ना है। देखिए कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और स्थिति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उससे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस तरीके से देखिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि इसमें आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, यानी पहला क्वेश्चन रहता है संदर्भ लिखने के लिए, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। अब आपको लिखना कैसे, संदर्भ टॉपर कैसे लिखते हैं, लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले ये आपकी जो कॉपी है इसमें आपको सबसे पहले ऊपरी सिरे पर खंड व लिखना है, ऐसे ब्लैक पेन से। वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया है, इसको ऐसे लिख दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 21 है, तो आपको लिख देना है ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 गद्यांश दिया है, तो यानी टीचर को ये समझ में आया कि आप लोग इन दोनों में से कौन सा गद्यांश के क्वेश्चन को हल किए हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे संकेत लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग गद्य लिखेंगे, गद्यांश है तो, और आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक पेन से लिख दो कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है, संदर्भ। संदर्भ में आपको पाठ के नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो पाठ के नाम में यानी ये जो है इसमें संगति आ जाए, मित्र या मित्रता आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि मित्रता पाठ से। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लिखना कैसे, देखिए सही तरीका क्या है, आपको स्टार्ट करना है, संदर्भ हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से और ऐसे लाइनिंग कर देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और हिंदी
और हिंदी को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। हिंदी के और गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो पाठ के नाम और इसका पाठ के नाम, लेखक के नाम को भी आपको ब्लैक पेन से ऐसे कामा के अंदर लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो संदर्भ तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है। रेखांकित का मतलब कि जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक के नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है, तो इसी का आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में कुछ नहीं, बस आपको जो है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और लिखना है आपको। स्टार्ट कैसे करना है, तो इन 4 वर्डों से। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो यही चीजें आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए आपके ये सीख के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब भी मित्र बनाना चाहिए तो एक अच्छा मित्र बनाना चाहिए, और कभी भी अच्छे जो है बेकार बुद्धि के बेकार विचार के, गंदे विचार के मित्र को नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, वो आपके गुणों का विनाश करने के साथ साथ आपकी बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग एक अच्छे दोस्त बनाओगे तो यानी रहे तो एक अच्छे दोस्त रहे, नहीं तो कोई दोस्त नहीं रहे। अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो यही चीज़ें हैं, ये आपके यानी दोस्त के बारे में बस इसमें इस चैप्टर में होता है, तो वही चीज़ें आपको बनाकर लिख देना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अगला देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। इसका आंसर ना थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। देखिए कुसंग का आ गया और भयानक आ गया, अब आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। कुसंग और भयानक यहाँ पे आंसर इसी जगह है। कुसंग का ज्वर से लेकर के यहाँ तक क्षय करता है, ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो गया, पूरा इसका आंसर हो गया। तो बस यहाँ से यहाँ तक तीसरा आप लोग हेडिंग डाल करके, तीसरा ऐसे डाल करके उसके आगे ये जो दिया ना यहाँ से कुसंग से करता है तक पूरा आप लोग लिख डालो, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग को ऐसे ही पूरा लिखना है इस तरीके से, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है अश्वारोही पास आया से लेकर के जाती हूँ तक दिया हुआ है। इसमें भी संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। देखिए खंड यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21 और अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ यानी आगे के 2 वर्ड, डैश डैश लास्ट के 2 वर्ड। संदर्भ में आपको ऐसे ही लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। आपको दोनों में से किसी एक को करना है, इसलिए आपको जो पहला हमने बताया उसको भी आप लोग कर सकते हो। जो सेकेंड है, अगर ये नहीं आपको क्लियर पता है तो इसको आप लोग कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ममता भी दिया है और ये ममता पाठ से लिया गया है। और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको ऐसी व्याख्या कर देनी, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आपको व्याख्या करनी, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो हो गया यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ममता कहती है कि जाते समय सुना था कि वह अपने आदमियों को घर बनाने की आज्ञा दे चुका है। मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसके गिरा देने से डरी थी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ और अब तुम यहाँ पर महल बनाओ, मकान बनाओ या महल बनाओ, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, आप लोग ऐसे ही लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसका भी आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। यहाँ पे हम आपको बता देते, देखिए कैसे लिखना आपको। यहाँ पे तीसरा हो गया, तो लिखना है झोपड़ी खोज जाने के डर से ममता आजीवन भयभीत थी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग लिख लेना जैसे हमने बताया। अगर ऐसे लिखते हो तो 6 नंबर आपका यहाँ से पक्का, दोनों में से किसी एक को करना है और 6 नंबर आपको मिलेगा सिर्फ। अगला देखिए क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये भी आपका 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, रानी में जानी अनजानी महा पवि पावन हूँ ते कठोर हियो है, रजहू काज अकाज न जानियो, कहो ती को जिन कान किए हो, ऐसी मनोहर मूर्ति
बिछुरे कैसे प्रतिम लोग जिए हैं, आखियन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमी के बनवास दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो इसमें क्या उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये चीजें आपको लिखनी है। इसमें आपको संदर्भ में देखिए पाठ के नाम को और यहाँ पे कवि के नाम को लिखना है। तो ये आपका पाठ का नाम हो जाएगा वन पथ पर से, ठीक है, ये वन पथ पर से लिया गया और ये तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिखना है। अथवा देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, सागर निज छाती पर जिनके, यहाँ से लेकर के तट पर तक दिया हुआ है। इसमें भी आपको संदर्भ, व्याख्या और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये है जो आप सभी का, यानी ये भी आपका स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। अगला है देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को ही करना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया है कि वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी से लेकर के यहाँ तक दिया है, गुणग्रही तासी तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणग्रही तासी तक दिया हुआ है। तो आप सभी को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग तैयार कर लो। अब आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ तक, यहाँ पे वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। और कभी कभी ना बहु प्रशंसित तक भी पूछ देता है, अक्सर पूछता है। तो आप सभी का यानी यहाँ पे सेम चीजें आपको लिखना है। और पहले कि आपको संदर्भ लिखना है जो कि 2 नंबर का है। कैसे देखिए अब आपको लिखना है, संस्कृत गद्यांश हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 23, संस्कृत गद्य वाराणसी सुव्याख्याता डैश डैश बहुप्रशंसित, या आप सभी लोग गुणग्रही तासी भी लिख सकते हो। उसके बाद संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। बस ऐसे ही लिखना है, आपका 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। हिंदी अनुवाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की आपको हिंदी अनुवाद करनी है। हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, इसके नीचे आपको लाइनिंग कर देनी है। वाराणसी बहुत जो है प्रसिद्ध नगरी, प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं। तो यही चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। ऐसे ही आपको लिखना, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन अथवा में दिया है नागरिका बहुल कायम, यहाँ से लेकर के दत्तानी तक दिया हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये आप सभी का यानी कि प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। आप लोग इसको तैयार कर लेना, प्रबुद्धो ग्रामीण, इसको हमने कई बार जो है बताया हुआ है इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन में, तो उसको आप लोग देख लेना वीडियो को। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको देखिए लिखना कैसे, और इम्पोर्टेंट जो है वो यानी कि यहाँ पे नितरा से लेकर के जो दिया है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो सर्वे भवंतु से लेकर यहाँ तक दिया ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये वाला है ना अथवा वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्, इसका आंसर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है। तो देखिए इस तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 24, संस्कृत श्लोक सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद देखिए, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, यानी कोई भी रोगित न हो, सब कल्याण को देखिए, कोई भी दुखी न हो, अर्थात इस पंक्ति में सबकी कल्याण की कामना की गई है। यही चीजें लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। और बाकी ये जो है ये आप सभी का अनुयुक्ति विलास पाठ से लिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। ये 3 नंबर का, ये चीजें तो आपका जिला वाइज होता है, तो ये आपको जिले के हिसाब से याद करके जाना है।
तो यहाँ पे आपके ज़िले में कौन सा आता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि आप किस ज़िले से हो। तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो या अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना हमारे ज़िले में कौन सा खंड कब आएगा, जो बताएंगे। मात्र एक ही तैयार करके आपको जाना है। यहाँ पे कई दिया है, जैसे मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, कर्मवीर दिया है, मातृभूमि दिया है, अग्र पूजा दिया है, तुमुल दिया हुआ है, जय सुभाष दिए हुए, कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो कई दिया है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। आपको किसी एक को तैयार करके जाना है जो आपके जिले में पूछा जाएगा। 26 का ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर टोटल क्वेश्चन है। देखिए, पहला दिए जयशंकर प्रसाद, दूसरा जयप्रकाश भारती और तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आपके 100% भी पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है, तीनों में से आपको अगर आप लोग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का याद कर लेते हो ना, फिर भी आपका जो है 5 नंबर पक्का है। तो अगर तीनों को तैयार कर लिए तो आपका बिल्कुल पक्का है 5 नंबर। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पे जो टॉपर जीवन परिचय लिखते कैसे है ना, इसकी वीडियो बनी हुई है। तो इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहाँ से भी देख सकते हो। चैनल पे हमारे विजिट करके देख लेना आप लोग। पूरे जीवन परिचय हमने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, वहाँ पे हमने ट्रिक भी बताया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको इस वीडियो में इसका आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पे वीडियो हमारे कई बार बना है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की और जयप्रकाश भारती की। तो आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, अभी कल ही हमने बनाया हुआ है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर के क्वेश्चन है। सूरदास, सुमित्रानंद पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा आप सभी लोग तुलसीदास के भी जीवन परिचय को याद कर लेना है। ठीक है, आपका 5 नंबर पक्का है, क्लियर है बिल्कुल। तो इसको भी तैयार कर लेना, सभी जीवन परिचय चैनल पे बनी है। 27 क्वेश्चन अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो, कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर इस पे आपको मिलेगा। लिखना कैसे, लिखने का सही तरीका देखिए श्लोक का क्या है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है और यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक ऐसे लिखना है, और जब भी श्लोक लिखना है तो आपको इस लाइन से ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, शुरू से बीच से आपको लिखना है और ऐसे 2 लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय भक्त समो वीर वीर भाई वीरता, आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। तो इस तरीके से लिखो, 2 नंबर पक्का आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी एग्जामिनर है और आपके बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं, इसलिए जो भी हम आपको तरीका बता रहे हैं बिल्कुल 100% सही तरीका है। इसी तरीके से आपको लिखना है। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई ऐसे टीचर नहीं है जो एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हो और वो एग्जामिनर हो। ठीक है, बस ऐसे ही यानी ऐसे ही लोकल टीचर उठ गए और वो हमारा देख करके वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए वैसी वीडियो पर आप लोग बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। एक ओरिजिनल और गारंटेड चैनल से आप लोग स्टडी कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से हर साल जो है विद्यार्थी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में न कि सिर्फ जिलाटा बल्कि प्रदेश टॉपर जो बनते हैं वो हमारे चैनल से ही पढ़कर बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बोर्ड एग्जाम तक की पूरी तैयारी हमारे चैनल से कीजिए, क्योंकि आल सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही क्लास 10th की। और आप लोग जितने भी बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए पास होने के ट्रिक और टिप्स भी दिए जाते, कई हिंट्स दिए जाते, जिससे कि बच्चे पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर भी लाते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक भी मिलेगी। कॉपी कैसे लिखना ये भी तरीका आपको दिया जाएगा और ऐसे वायरल पेपर दिए जाएंगे जिसमें से आपका 90% चांस रहेगा कि हमारे पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ और आंसर के लिए, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यावश्यक गृह कार्यवश अवकाश लेने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, यानी अवकाश हेतु छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर का है, तो बहुत ही ये ईजी होता है। सेवा में श्रीमान आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, और बाकी लिखने का तरीका पता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम लिख दो, उसके बाद आप लोग नीचे लिखो महोदय, उसके बाद स्टार्ट कर दो सेवा में श्रीमान। ठीक है, महोदय आपसे निवेदन है कि हमारे घर जो है अत्यावश्यक कार्य पड़ने के कारण, जैसे कोई यानी कि कोई बीमार हो गया या सत्यनारायण भगवान की कथा है या कुछ भी है, तो उसके लिए आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए इसको लिख करके आप लोग अवकाश ले सकते हो। ठीक है, और बाकी बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है तो उसकी जगह पर क ख ग लिख देना है। अथवा में छात्रावास में रहने वाले अपने भाई को व्यायाम का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। 29 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है, सिर्फ दो ही का देना है। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्ध। क्वेश्चन अगला है, नीर क्षीर विषय हंस से क विशेषता अस्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा यत सह नीर क्षीर पृथक पृथक करोति, ठीक है, यही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन देखिए, वीर केन पूज्य, तो बस केन की जगह आपको लिख देना है वीरेण, वीर वीरेण पूज्य, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीणान का उपहसत, तो ग्रामीणा जो था वो एक नगरी का उपहसत, तो बस ये दोनों इजी है, छोटा छोटा है, इसी को आप लोग लिख लेना। अगला है 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। प्रदूषण की समस्या और समाधान, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम, ये तो आप लोग बिल्कुल बनाकर लिख सकते हो। और देश प्रेम, ठीक है। तो ये 5 निबंध लेखन अगर आप लोग तैयार कर लिए, और इसके अलावा अगर चाहते हो तो विज्ञान वरदान अभिशाप, आतंकवाद और जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर सकते हो, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण पे तो 100% तैयार कर लो, ठीक है। सभी निबंध लेखन चैनल पे बने, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग को जो भी टॉपिक चाहिए, आपको यूट्यूब पर जाना है, वहाँ पे सर्च करना, हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। उसके बाद जो टॉपिक आपको चाहिए उसका नाम सर्च करना है, तुरंत हमारी वीडियो आ जाएगी, ओरिजिनल वीडियो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। जैसे पर्यावरण पे चाहिए निबंध, तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी निबंध लेखन की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर लेना, 7 नंबर का है। और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप सभी का ये इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों तैयार कर लो आप लोग, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल सेम इसी में के सभी क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ ही होते हैं, कहीं कहीं होता है। ये क्या है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हमारे चैनल पे जो है 5-6 पेपर है, तो आप लोग उसको भी तैयार कर लो। अगर 5-6 पूरा तैयार कर लिए ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट की जो है हाल फिलहाल क्वेश्चन पेपर की वीडियो बन चुकी है, चैनल पे विजिट करके देख लो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। धन्यवाद।